गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे CC3 सब्जेक्ट करिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल पाठ्यचर्या विकास विद्यालय के कुछ क्वेश्चंस। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम CC3 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डिस्कस करेंगे। अच्छी पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए उनके चयन के मानदंड बताइए। तो इसका आंसर है अच्छी पाठ्य पुस्तक की प्रमुख विशेषताएं और उनके चयन के मानदंड निम्न है। पहला है विषय वस्तु की प्रामाणिकता। आई थिंक यहाँ पर प्रामाणिकता आएगा, ठीक है, तो इसको मैं इम्प्रूव कर लूँगी, बट आपने सही लिखना। ऑथेंटिसिटी ऑफ कंटेंट। विशेषता, हमको क्वेश्चन में पूछा है विशेषताएं बताते हुए चयन के मानदंड, तो पहले हम विशेषता हेडिंग डालेंगे, फिर चयन मानदंड। तो विशेषता में पाठ्य पुस्तक में दी गई जानकारी सटीक, नवीनतम और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए। मतलब पाठ्य पुस्तक में जो भी जानकारी है वो एकदम सटीक होना चाहिए, सही और सटीक, है ना, नहीं होना चाहिए, मतलब अपडेट जानकारी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए। चयन मानदंड, जानकारी विश्वसनीय स्रोतों और प्रमाणित तथ्यों पर आधारित हो। मतलब ऐसे ही कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन के बेस पर हम नहीं लिख सकते पुस्तक, है ना। पुस्तक अगर लिखी जा रही है तो उसमें एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकेंड है आकर्षक और स्पष्ट भाषा, क्लियर एंड इंगेजिंग लैंग्वेज। विशेषता, भाषा सरल, स्पष्ट और छात्रों की समझ के अनुसार होनी चाहिए, जिससे वे विषय को आसानी से समझ सके। चयन मानदंड, भाषा स्तर के अनुसार उपयुक्त हो और विषय को रुचिकर बनाकर प्रस्तुत करें। मतलब भाषा ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगे, इजी लगे और इंटरेस्ट आए, है ना। फिर थर्ड पॉइंट है व्याख्यात्मक चित्र और आरेख, इलस्ट्रेटिव डायग्राम एंड फिगर्स। विशेषता, अच्छी पाठ्यपुस्तक में विषय को समझने के लिए चित्र, आरेख और चार्ट का प्रयोग होता है। हमारे टीचर्स भी हमको बोलते हैं कि अगर आप आंसर लिखो तो आंसर में चार्ट्स का यूज़ करना, है ना, फ्लो चार्ट का, तो उससे थोड़ा इफेक्टिव लगता है वो आंसर। फिर यहाँ पर हमने विशेषता देख ली थर्ड पॉइंट की। यहाँ पर हम चयन मानदंड देखेंगे। तो चित्र स्पष्ट हो और सीधे संबंधित विषय को समझाने में सहायक हो। मतलब चित्र जो है, मतलब जो विषय पर पाठ्य पुस्तक लिखी गई है, सपोज साइंस पे लिखी है तो साइंस से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या डायग्राम हो, है ना, न कि साइंस में मैथ्स रिलेटेड ऐसा, या हिंदी रिलेटेड, मतलब जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड डायग्राम्स होना चाहिए। और डायग्राम स्पष्ट हो, ब्लर नहीं होना चाहिए। जैसे हमको हमारी फोटो ब्लर अच्छी नहीं लगती, वैसे ही पाठ्य पुस्तक में ब्लर डायग्राम्स नहीं होना चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट है अध्यायों का क्रम और संगठन, ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चैप्टर्स। विशेषता, पाठ्य पुस्तक में अध्यायों का क्रम सरल से जटिल की ओर हो और विषय में तारतम्यता बनाए रखे। चयन मानदंड, विषय को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया गया हो ताकि छात्र की समझ में बाधा न हो। अभ्यास प्रश्न और गतिविधियाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज़। विशेषता, प्रत्येक अध्याय के बाद अभ्यास प्रश्न दिए गए हो जो छात्रों को सीखने की समीक्षा करने में सहायक हो। चयन मानदंड, प्रश्न विविध प्रकार के हो, जैसे कि वस्तुनिष्ठ, वर्णनात्मक और परियोजना आधारित। 6 पॉइंट, उपयुक्त उदाहरण और प्रयोग, रिलेवेंट एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस। विशेषता, पाठ्य पुस्तक में ऐसे उदाहरण और प्रयोग हो जो बच्चों के दैनिक जीवन से जुड़े हो ताकि वे आसानी से विषय को समझ सकें। चयन मानदंड, उदाहरण वास्तविक जीवन के लिए मतलब वास्तविक जीवन से लिए गए हो, रियल लाइफ से रिलेटेड हो और छात्रों को विषय के व्यवहारिक पक्ष को समझने में मदद करें। जब हम लोग कोचिंग जाते थे 12th क्लास में, तो जो सर हमको केमिस्ट्री पढ़ाते थे तो उसमें जो एग्जाम्पल हमको एक्सप्लेन करते थे, जैसे एंजाइम का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो जो रिएक्शन होती है तो वो रिएक्शन करवाने में मतलब रिएक्शन को फास्ट करने में जो हेल्प की एंजाइम की प्रोसेस जो होती है उसको फास्ट करने में, रिएक्शन को फास्ट कराने में उत्प्रेरक का यूज़ करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल था वो हमको रियल लाइफ से जोड़कर बताया गया था। मतलब जैसे कि एक लड़का और एक लड़की को मिलना है, बट उसके घर से स्ट्रिक्ट है, लड़की के घर से मिलने नहीं देंगे, तो जो उसकी फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो क्या उत्प्रेरक का काम करते हैं, वो उल्लू बना देते हैं कि आंटी ये इसको मेरे घर भेज देना, ऐसा वैसा, और फिर वो उससे उसको मिलवा देते। तो क्या दोस्त उत्प्रेरक का काम करते। इस टाइप से हमको जब पढ़ाते थे कोचिंग में तो रियल लाइफ उदाहरण से पढ़ाते थे कि क्या होता है चीज़ें, और बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण दे के पढ़ाते थे कि बच्चे को याद रहे। वैसे ही मतलब वास्तविक जीवन से लिए गए उदाहरण हो, है ना। फिर 7 पॉइंट है आधुनिक संदर्भ और सामग्री का समावेश, इंक्लूजन ऑफ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट एंड मटेरियल। विशेषता, पुस्तक में आधुनिक और समसामयिक घटनाओं खोजों और प्रौद्योगिकी का समावेश हो। चयन मानदंड, पाठ्य पुस्तक को नवीनतम सामग्री के साथ अद्यतित किया गया हो ताकि छात्र वर्तमान समय से जुड़े रहे। फिर है 8 पॉइंट समाज और नैतिक मूल्य का समावेश, इंटीग्रेशन ऑफ सोशल एंड एथिकल वैल्यूज। विशेषता, पाठ्य पुस्तक में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का स्थान हो जिससे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। चयन मानदंड, पाठ्य पुस्तक में सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों को महत्व दिया गया हो। फिर 9 वाला पॉइंट है छात्र केंद्रित दृष्टिकोण, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। विशेषता, पाठ्य पुस्तक में बच्चों की रुचि, आवश्यकता और उनके सीखने की गति का ध्यान रखा गया हो। चयन मानदंड, पुस्तक में बाल केंद्रित शिक्षण पद्धतियों का पालन किया गया हो जिससे छात्र उसमें रुचि ले और समझे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।